साथियों, बीजेपी आरएसएस के ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग जो है, नेता लोग हैं, ये अनिल मिश्रा के माध्यम से वोट चोरी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इशू को नॉन इशू कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है और लोगों का वोट चोरी के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए और वोट चोरी के विरोध में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीजेपी आरएसएस अनिल मिश्रा के माध्यम से इशू को नॉन इशू कर रही है। जैसे कि ग्वालियर में अभी 2-3 महीने पहले ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होने वाली थी। इसका विरोध अनिल मिश्रा ने किया। इससे क्या होता है? इससे अपने महापुरुषों का सम्मान करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है और लाठीचार्ज में क्या होता है, लोग घायल हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होती है और लोग वोट चोरी से विचलित हो जाते हैं। यानी लोगों को मुख्य मुद्दे से, मुख्य जो इशू है वोट चोरी का, उससे भटकाने के लिए बीजेपी आरएसएस के लोग अनिल मिश्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनिल मिश्रा को आगे कर रहे हैं। अंबेडकर राइट, फुले शाहू अंबेडकरवादी लोगों को भटकाने का, उनको विचलित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं ताकि वोट चोरी का मुद्दा दफनाया जाए। वोट चोरी के विरोध में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा ही न हो, इसके लिए बीजेपी आरएसएस के लोग अनिल मिश्रा के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करवा रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने वाली थी, उसका विरोध कर रहा है अनिल मिश्रा। अभी नए साल में 1 जनवरी को उसके समर्थकों ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जलाई। इस तरह से ये लोग कर रहे हैं क्योंकि लोग फिर सड़कों पर उतरते हैं अपने महापुरुषों के सम्मान में। लोग इमोशनल हो जाते हैं, फुले शाहू अम्बेडकरवादी लोग जो है वो इमोशनल हो जाते हैं और आंदोलन करते हैं। फिर पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है और इस तरह से मुद्दे को जो वोट चोरी का मुद्दा है उसके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाया जा सकता है। ये प्लानिंग है आरएसएस बीजेपी के लोगों की, इसलिए फुले शाहू अम्बेडकरवादियों को सजग रहना चाहिए। फुले शाहू अम्बेडकरवादियों को अलर्ट रहना चाहिए और ऐसे अनिल मिश्रा के जैसे जो गली के कुत्ते हैं, इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। हमें मुख्य मुद्दे से भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं साथियों। हमारी शक्ति बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ये लोग। हमें वोट चोरी रोकने के लिए जान की बाजी लगा देना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है। क्योंकि ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये वोटों की चोरी करके सरकार बना रहे हैं। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके और इलेक्टोरल बॉन्ड का गलत इस्तेमाल करके और दूसरे पार्टियों में फूट डालकर खरीद फरोख्त करके ये बीजेपी के लोग सरकार बना रहे हैं। दंगा फसाद करके सरकार बना रहे हैं। साम दाम दंड भेद विष कन्या प्रयोग, धनबल बाहुबल, बूथ कैप्चरिंग, हजारों हथकंडे अपनाकर ये लोग नाजायज़ तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, नाजायज़ सरकार बना रहे हैं ये लोग। इसीलिए साथियों, हमें वोट चोरी रोकना ज़रूरी है और हमारा ध्यान ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी शक्ति का मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो हमें सावधान रहना चाहिए,
हमें अनिल मिश्रा के जैसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। इसको जो चिल्लाना है चिल्लाने दो, क्योंकि वो जो जो विवादित बयान देते रहता है उसमें हमारे लोग उलझे रहते हैं। अनिल मिश्रा ने ये भी बयान दिया था कि संविधान डॉक्टर आम्बेडकर ने नहीं लिखा है, संविधान BN राव ने लिखा है। तो इसमें भी हमारे लोग उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि साथियों, चलो मानते हैं कि अगर ऐसा है अनिल मिश्रा की ही बात अगर मान लेते हैं कि संविधान डॉक्टर आम्बेडकर ने नहीं लिखा, संविधान का निर्माता BN राव है, ऐसा अगर मानते भी है तो अनिल मिश्रा से ये सवाल हम लोग पूछ सकते हैं। और अनिल मिश्रा के पीछे जो मास्टरमाइंड ब्राह्मणवादी मनुवादी ये सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनसे हम सवाल पूछ सकते हैं कि अगर चलो मानते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर नहीं है, BN राव है, तो संविधान अगर BN राव ने लिखा है तो संविधान में ये प्रावधान तो है ना, SC ST OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान है। फिर तुम लोग BJP RSS के लोग और अनिल मिश्रा SC ST OBC के आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आरक्षण का अमल क्यों नहीं करते? SC ST OBC की जितनी संख्या है उसकी संख्या के अनुपात में आरक्षण का अमल क्यों नहीं करते, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये BN राव ने संविधान नहीं लिखा है, ये साबित हो जाता है साथियों। ये लोग SC ST एक्ट का विरोध करते हैं, इससे साबित हो जाता है कि ये संविधान BN राव ने नहीं लिखा है। ये हिंदू कोड बिल का विरोध करते हैं, महिलाओं के सम्मान का विरोध करते हैं, महिलाओं को हकाधिकार नहीं देना चाहते। तो ये इससे साबित हो जाता है कि ये संविधान BN राव ने नहीं लिखा है, ये डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान लिखा है। क्योंकि हिंदू कोड बिल बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है। SC ST OBC को आरक्षण बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है। बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है। इन्हीं सभी चीज़ों को ये विरोध करते हैं। ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग भारत के मूल निवासियों को किसी भी प्रकार के हकाधिकार नहीं देना चाहते। हमें मालूम है मनुस्मृति में इन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया था। हजारों सालों तक मनुस्मृति के माध्यम से ब्राह्मणों ने यहाँ भारत के मूल निवासियों को, SC ST OBC को, किसान, जाट, गुजर, पटेल, लोधी, कुर्मी, मराठाओं को, गैर ब्राह्मणों को गुलाम बनाया था, अधिकार वंचित किया था। हमारे महापुरुषों ने ये ब्राह्मणवादियों के विरोध में, मनुवादियों के विरोध में संघर्ष करके, आंदोलन करके, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण करके हमें भारतीयों को हकाधिकार दिए हैं, समानाधिकार दिए हैं। तो इसके लिए हमें समझना है कि ये ब्राह्मणवादी मनुवादी जो RSS BJP के लोग हैं, ये अनिल मिश्रा के माध्यम से वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए इशू को नॉन इशू कर रहे हैं। हमें अपनी ताकत को गंवाना नहीं है, हमें अपनी शक्ति को ख़त्म नहीं करना है, हमें सावधान रहना है। क्योंकि BJP वोट चोरी से सरकार बना रही है, और वोट चोरी से सरकार बनाने के भी बाद वो लोग जो आश्वासन दिया था कि किसानों को MSP गारंटी देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, इन्होंने किसानों को MSP गारंटी नहीं दिया है, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया है। इसके ऊपर से भी ध्यान भटकाना है इनको। ये हर साल बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ऐसा ही इन्होंने आश्वासन दिया था BJP सरकार ने। लेकिन आज तक 11 साल हो रहे हैं, 2014 से BJP की सरकार है, आज तक 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं BJP ने। इससे भी ध्यान भटकाना है। इसलिए भी वो अनिल मिश्रा के माध्यम से महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, इशू को नॉन इशू कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भी दंगा फसाद करवा रहे हैं, अलग अलग तरीके से दंगे फसाद में हमें फंसाने का काम ये लोग कर रहे हैं, ताकि बीजेपी ने जो आश्वासन दिया था जनता को कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों को MSP गारंटी देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। इस तरह से कई मुद्दे हैं जो सरकार ने इसको पूरा नहीं किया है, ये वादों को पूरा नहीं किया है। तो बीजेपी के सरकार में आते ही
महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार करके उसको जलाया जाता है। उन्नाव में बलात्कार किया जाता है नाबालिग लड़की के ऊपर। ये बीजेपी का ही आदमी है और बीजेपी बलात्कारियों का समर्थन करती है, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है। ये सारे मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए साथियों ये लोग क्या कर रहे हैं ये अनिल मिश्रा जैसे लोगों को आगे करके हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, बदनामी करते हैं। तो हमें अनिल मिश्रा जैसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। अपनी ताकत वोट चोरी रोकने के लिए जान की बाजी लगाना चाहिए, क्योंकि वोट चोरी की वजह से बीजेपी सरकार बना रही है और वोट चोरी की वजह से बीजेपी सरकार में आकर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। हमारे माँ बहन बेटी बहुओं पर बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में बड़ा पद दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सरकारी संपत्ति दे रहे हैं। यानी सरकार का जो कारखाना है, कंपनी है, कारखाना है, उद्योग है, उसका निजीकरण कर रहे हैं ये लोग और पूंजीपतियों के हाथों में सरकारी संपत्ति सौंप रहे हैं। तो इस तरह से ये ब्राह्मणवादी मनुवादी बीजेपी देश को लूट रही है। इसके ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए, ईवीएम मशीन से ध्यान भटकाने के लिए, वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ये अनिल मिश्रा जैसे लोगों को आगे कर रही है। बहुत सारे लोग हैं बाबा, बुआ, बापू, महाराज, ऐसे लोगों को ये लोग आगे करते हैं और हम लोगों को गुमराह करते रहते हैं। तो हमें गुमराह नहीं होना है, भटकना नहीं है। हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या है वोट चोरी की। तो ईवीएम मशीन बंद करवाना है। पार्टी कोई भी सत्ता में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन हमें करना है और वोट चोरी नहीं होना चाहिए। चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए और चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए। पार्टी कोई भी सत्ता में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना है साथियों, इसलिए हमारी ताकत लगाना है, इसलिए हमें जान की बाजी लगाना है। तो हमें ये ब्राह्मणवादियों के चंगुल में नहीं फंसना है। हाँ, ब्राह्मणवादियों के चंगुल में नहीं फंसना है साथियों, ये ध्यान में रखना है, समझ गए? ब्राह्मणवादियों के चंगुल में मत फंसो। ये मकर जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नेताओं को। ईडी, सीबीआई, सीआईडी की का डर दिखाकर ये लोग वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और देश को लूट रहे हैं ये ब्राह्मणवादी मनुवादी बीजेपी आरएसएस के लोग। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ SC ST OBC को, माइनॉरिटी, जाट, गुजर, पटेल, लोधी, कुर्मी, मराठाओं को कि ये पार्टी, ये जो बीजेपी पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है। बीजेपी के पास जनाधार नहीं है, बीजेपी के पास पैसा है। पैसे का गलत इस्तेमाल करके ये लोग वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेच रहे हैं। इसलिए हमें सभी जाति धर्म के लोगों को, भारत के मूल निवासियों को एकजुट होकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना चाहिए और ये ऐसे वोट चोर सरकार को दौड़ा कर सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। धन्यवाद साथियों।